श्री महालक्ष्मी पूजन विधि। विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी की उपासना से धन धान्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी पूजन की सामान्य विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर पत्नी सहित यजमान पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठे। पुरोहित यजमान के सामने बैठे। मध्य में गणेश जी आदि देवताओं का मंडल बनावे अथवा चौकी पर अक्षत द्वारा गणेश आदि देवताओं का मंडल बनावे। कलश रखे। दूसरी चौकी पर शुद्ध वस्त्र बिछाकर उस पर श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण मूर्ति या जो उपस्थित हो सके वैसी पधरावे। षोडशोपचार पूजन के लिए धूप दीप नैवेद्य पंचामृत शुद्ध जल शंख घंटा आदि सब शुद्ध करके रखे। इसके पश्चात यजमान के मस्तक पर तिलक लगाकर आचमन करके अपने कुल गुरु का नाम स्मरण कर प्रणाम करे। आचमन तथा प्राणायाम करके श्री गणेश जी आदि देवताओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। श्रीमन् महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शुचिपुर नंदराभ्याम नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो मालचंद्रो गजानन द्वादशतानि नमानि ये पठेच्चणु यादपि विद्यारंभे विभावे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णा चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अभीष्टार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो ये सुरासुरे सर्वाग्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे स्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यसिद्ध्येत्। यदि गणपति प्रणम्य संकल्पम कुर्यात्। पूजा करने वाला अपने दाहिने हाथ में चंदन पुष्प चावल दुर्वा तथा माला लेकर नीचे लिखा संकल्प पढ़े। ओम विष्णु से कार्य तक और आज इस पुण्यतिथि के दिन अमुक गोत्र वाला अमुक नाम वाला में स्थित लक्ष्मी की प्राप्ति संपूर्ण दृष्टि की निवृत्ति और सर्व मनोरथ प्राप्ति के लिए आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि व्यापार में लाभ होने के लिए गणेश जी नवग्रह कलश पूजा महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली लेखनी मसी पात्र दवा तथा कुबेर इंद्र आदि देवों की पूजा करता हूँ ऐसा संकल्प करे। तत्र तावदक्षिणे हस्ते गंध पुष्पाक्षदुर्वा जलान्यादाय ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञो प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवतरे बुद्धावतारे अष्टाविंशति में कलयुगे तत्प्रथम चरण से जम्बूद्वीपे कुमारिका खंडे भारतवर्षे आर्य वृतांत तरगता मूर्ख देश अमुक नामा संवत्सर अमुक नायने अमुक तिथो अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते देवगुणो शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थानस्थ तेषु सत्सु एव संग्रह गुण विशेष क्षण विशिष्टायामुक शुभ पुण्यतिथो अमुक गोत्रा अमुक शर्मा मम अस्मिन् प्रचलित व्यापारे क्रय विक्रय द्वारा स्थित लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ सर्वारिष्ट निवृत्ति पूर्वक सर्वामिष्ट फल प्राप्त्यर्थ आयुरारोग्य च वर्या विवृद्धेर्थ व्यापारे लाभार्थे च गणपतिन नवग्रह कलश पूजन पूर्वकम श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली लेखनी मसीपात्र कुबेर इंद्रादि देवानां पूजनम करिष्ये इति संकल्प गणाधिपति पूजनम कुर्यात्। इस प्रकार संकल्प करके मंत्र गणनांत्वा से गणेश जी का तथा श्री सतेल मंत्र से लक्ष्मी का दक्षिण और
लक्ष्मी बाई और गणेश जी का आह्वान और स्थापना करके गणपते नमः इस मंत्र से आसन पाद्य अर्ध आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन केसर रोली अक्षत पुष्प बेलपत्र दुर्वा धूप दीप लड्डू आचमन पुंगीफल तांबूफल ऋतुफल आचमन दक्षिणा आस्ती तथा मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि षोडशोपचारों से श्री गणपति का पूजन कर प्रणाम करें और हाथ में जल लेके अनीन रहकर जल छोड़ देवे गौरी पद्मा इत्यादि पढ़कर षोडश मात्र का पूजन करें। तत्रादो हस्ते पुष्पान्यदाय ओम गणान्त्वा गणपति हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे सोमम अहम जानामि गर्भधमात्वं जासी गर्भदम ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणपते नमः श्री गणापति मावामि स्थापयामि ओम गणपते यागच्छ यह तिष्ठ इत्यावाह्य ओम श्रीसते लक्ष्मीश्च पत्न्यो वहोरात्रोपास्मे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं स्नशीषाणां स्नान सर्वलोकम् ईशानम् ओम श्री महालक्ष्मी नमः आह्वयामि स्थापयामि भो महालक्ष्मी यागच्छ यह तिष्ठ इत्यावाह्यम ओम मनोदुतिरिति प्रतिष्ठाय ओम श्री गणपते नमः ओम आसनं समर्पयामि नमः ओम पाद्यं समर्पयामि नमः अर्घ्यं समर्पयामि नमः आचमनीयं समर्पयामि नमः स्नानं समर्पयामि नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः पुण्यसुदोदक स्नानं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः आचमनीयं समर्पयामि नमः गन्धं समर्पयामि नमः कुङ्कुमं समर्पयामि नमः रक्तचन्दनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि बेलपत्राणि समर्पयामि दुर्वाकुरान् समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मोदकं समर्पयामि पुंगीफलं समर्पयामि ताम्बूफलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि आरातिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि इति षोडशोपचारे श्रीगणपति संपूजय हस्ते जलमादाय हम अनेन गणाधिपति पूजनेन श्री महागणति श्री प्रियता मृत्यु सृजते इति गणपति पूजनम अतः गौर्यादि षोडश मात्र का पूजनम गौरी पद्मा शशि मेघा सावित्री विजया जया देवसेन स्वधा स्वाहा मातृलोको मात्रा धृति पुष्टिश्या तुष्टिरात्मन कुलदेवता गणेशंदिका होता वृद्धो पूजास्तु षोडश ओम गणपति सहित गौर्यादि षोडश मात्रकोभ्यो नमः इति नामस्त्रेण संपूज्य गृह पूजनम कुर्यात् अतः नवग्रह पूजनम पुष्प और अक्षत लेकर आकृष्णेन इस मंत्र से सूर्य का आह्वान और स्थापन करें। इमं देवा में चंद्रमा का आह्वान और स्थापना करें। अग्नि मूर्धा मंत्र से मंगल का, उद्दध्य मंत्र से बुद्धि का, बृहस्पति से बृहस्पति का, अन्नाद परि इस मंत्र से शुक्र का, सन्नो देवो इस मंत्र से शनिश्चर का, कायाचित्र मंत्र से राहु का तथा केतु कसवन्न मंत्र से केतु का आह्वान और स्थापना करें। इसके पश्चात सूर्यादि ग्रहेभ्यो नमः इस मंत्र से अथवा ब्रह्मा मुरारी इस मंत्र से पाद्य अर्घ्य आदि षोडश उपचारों से पूजा करें। पुष्पाक्षतानं गृहीताम् ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन् व्रतं व्रत्य च हिरण्येन सवितारथेन देवो यान्ति भुवनानि पश्यन् ओम भूर्भुवस्सुः श्री सूर्याय नमः श्री सूर्य आह्वयामि श्री सूर्य इहागच्छ इहातिष्ठ इति स्थापयेत्। ओम इमं देवास्पर्तनठ सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजेन्द्रियाय सेन्द्रियाय इमं पुष्यपुत्र मम पुष्यपुत्र मुझसे विशेष ओमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणार्गाठं राजा। ओम भूर्भुवस्सुः ओम श्री चंद्राय नमः ओम श्री चंद्रा आह्वयामि श्री चंद्रयागत तिष्ठ इति स्थापयेत्। ओम अग्निमूर्धादिदेव कृकुत्पति पृथ्व्याम् अयम्
पाठम रेताठम श्री जिन्वती ओम भूर्भुवस्व भौमाय नमः भौम मावयामि श्री भौमय यागच याति स्थापित आम उद्बुद्धेशाग्नि प्रतिजागृति विष्टाभूर्ते षटम सजे ताम यंच अस्मिन्स्तस्ये अद्युर्तस्मिन् देवा यजमान से च शीदते आम भूर्भुवस्व श्री बुद्धाय नमः बुद्ध महावयामि श्री बुद्धया आम बृहस्पते अतिदयो राधिमदि भाति कृतमजनेषु यदि देच्छवसृते प्रजातदस्मा सुदविणं देहि चित्रम् भूर्भुवस्व श्री गुरुवे नमः गुरु महावयामि श्री गुरो या तिष्ठ आम उत्पाद परिस्तृतु तोरसं ब्रह्माण् पिबत क्षयं पयं सोमं प्रजापति ऋतेन समिन्द्रियं विपानाठ शुक्रमन्धस इन्द्र सेन्द्रियमिदं पयोमृतमधु आम भूर्भुवस्व ओम शुक्राय नमः शुक्र महावयामि श्री शुक्र या तिष्ठ ओम सन्नो देवरविष्टि आपो भवन्तु पातये सेवरवि समन्तु न ओम भूर्भुवस्व ओम शनेश्वराय नमः शनेश महावयामि श्री शनेश्वर या तिष्ठ या स्थापित ओम ध्यानचित आहुदूति तद सदा हृदय सखा कया सचेष्ट्याव्रता ओम भूर्भुवस्व ओम रावे नमः ओम राहु महावयामि श्री राहु या स्थापित ओम केतु कर्ण केतवे पेशो मर्या आशसे संसद वीर जाया ओम भूर्भुवस्व ओम केतवे नमः केतु महावयामि श्री केतो इहागच इहातिष्ठ इति स्थापित एव मावानं स्थानं च कृत्वा ओम सूर्यादिग्रहेभ्यो नमः यदि नाम मंत्रेण अथवा ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुद्धस् गुरु शुक्र शनि राहु केन्मय सर्वे ग्रहा शान्तकरो भवन् ब्रह्मादिदेवेभ्यो नमः सूर्यादिग्रहेभ्यो नमः इति मन्त्रेण षोडशोपचारे सम्पूज्येत इति नवग्रहपूजनम् अथ कलश स्थापना सर्वप्रथम भूर्षि भूमि मंत्र से भूमि का स्पर्श करे, धान्यमसी मंत्र से यवादि धान्य गिरे, इसके पश्चात उस धान्य के ऊपर आदिग्र कलश से कलश स्थापना करे। कलश धातु का अथवा मिट्टी का जो भी हो, फिर वरुण शार से कलश में जल भरे, गंध द्वारा मंत्र से चंदन और या इस मंत्र से पूर्ण पात रखकर शीश सते इस मंत्र से नारियल को कलश के ऊपर स्थापना करे और तत्वायामी इस मंत्र से वरुण का आह्वान करके मनोरधुति इस मंत्र से स्थापना करे। फिर पुष्प आदि षोडशोपचारों से पूजन करके सर्वे समुद्र इस मंत्र से गंगादि तीर्थों का आह्वान करे। पश्चात कलश ये मुखे विष्णु इत्यादि से कलश का अभिमंत्रण अर्थात स्पर्श करे और देव दानव संवादे आदि श्लोकों से प्रार्थना करे। कलश पूजन तत्रादो भूरिषि भूमिरशीति भूमि स्पृष्ट्वा ओम भूरिषि भूमिषदितरे शिवस्य वदाय शिवस्य भुवनस्य धर्मो पृथ्वी यच्छ पृथ्वी दिठ्यं पृथ्वी महायुनि धन्यवसिदीयमान क्षिन्त्वा धान्यमसि धेनु हि देवान् प्राणात् त्वलोनायत्वा व्यनायत्वा दीर्घमनुप्रसिद्धिमायुषेधां देवो वै सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णाद्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषि त्वां महिनां पयोषि आजिधृति कलशं स्थापयेत्। ॐ आजिधृनलशं आत्मा विशन्ति वन्दने पुनः स्वर्जा निर्वश्वसान सहस्रबन्धुक्षधुधारा बृहस्पति पुनर्मा
श्रीशुद्धादयि व्यणुणशोतं मनमिति जलं भूर्यद ॐ व्यणुमनोतं वनमसि व्यरुणार्जसकं मर्जनी मदो व्यरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणं व्योम मृदुसदनमसि व्यरुणचरितसदे नमः सीदे ॐ गन्धद्वारादुरार्धनित्यपुष्टां गरीषिणीम् ईश्वरी शुभव्रतं नातामि दिवहे श्रियम् इति गन्धं प्रक्षिपेत् याओषधरति सर्वोपदी याओषधि पूर्वजदा देवेभ्यः स्त्रीयुगं पुरा मनेनुबभ्रूणामर्दहं सदान्तमानि शब्दजय काण्डादिति दुर्वां काण्डादबृहन्ति परुषं परुष्परि एवानुदुर्वे व्रतनुसन्देन सदनं च अस्मद्देवैति पञ्चबल्वानोमस्मद्देवो निषदनं वर्णे गोव्रस्तीशग्रन्थं गोवाजयति कलादयनवपुरुषं शूनाब्रद्वीवती शब्दमृदशूनाब्रद्वीनो भवान् दक्षरानिवेशनिं यच्छान सर्वसम्मृदाय फलिनीर्याफलाम् इति भुङ्गिफलं परिवाजपतिरिति पञ्चरत्नानि परिवाजपति कविरग्नि यानन्यक्रमिते दग्रतनानि दासुजे ॐ विजन्यगर्भसमेति हिरण्यं ॐ वसो पवित्रं सिद्धिरक्तवस्त्रेण वेष्ट्येत् युवासुवासा परिवीर्यागासौद्रयान् भवति जयमानम् तन्धीरास कवये उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त पूर्णादविर्ति पूर्णपादमुपरिण्यजेद ॐ पूर्णादविपरामद सुपर्णा पुनरापदम् वस्नेवां किणावायीश्वजर्ढं सदेग्रदुम् ॐ श्रीचदे लक्ष्मीश्चैति नारिकेलं स्थापयेत् तथैवं तत्त्वायामि ब्रह्मणा च वन्दमानस्तदासान् यजमानो हवीवि अहडे मानो वरुणो वो युरुषड समान आयुम्रो मोदि ॐ वरुण सागं जय परिवारम् आह्वयामि न्यवाये ॐ मनोजु निर्सदामिनि प्रतिष्ठाय ॐ अपामने वरुणाय नमः इति मन्त्रेण षोडशोपचारे सम्पूज्ये ततो गङ्गायां वाहनं सर्वे समुद्रा सरितास्तीर्थानि जलदयनदा आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षये कारका तथे कालासि मन्त्रन् कलस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्राश्रमाश्रिते मूले त्रशे स्थितो ब्रह्मा मध्यमातृगणा स्मृता कुक्षो सागरा सप्त सप्तदीपो वसुन्धरं
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणयज्ञश्च सहिता सर्वे कलशं समासिता प्रार्थना देवदानौ संवादे मध्यमाने महोदधाम् उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भविधृतो विष्णुनां स्वयं ततो स्वतीर्थानि देवा सर्वे द्वयि स्थितां त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठितां शिवं स्वयं त्वमेव वापि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यां वसवो रुद्रां विश्वदेवा सपत्रिकां त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत् कामफलप्रदं त्वत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवे सान्निध्य कुरु मे देवे प्रसन्नो भव सर्वदा इति कलश पूजनम। इसके अनंत रक्षा विधान करे, अनंतर ब्राह्मणों को वर रक्षाबंधन तिलक आदि द्वारा पूजन करे। अतः रक्षा विधानम यवान कुशान तथा दुर्भागंत क्षते सर्पे पान गोमेदधि संयुक्तं कार्येताम्रभाजने तत्र रक्षासूद्रमविप्रस्य पठेत्। ॐ गणाधिपति नमस्कृत्य पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वन्दे भक्त्या सरस्वतीं स्थानदीप समस्कृत्य दीननाथं निशाकरं धरणिगर्भसम्भूतं शशि पुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्य नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुकेतु नमस्कृत्य यज्ञारंभ विशेषतः शक्राय देवता सर्वा मुनिश्च प्रणमाम्यहं गर्गमुनि नारदं मुनि सत्तमं वसिष्ठं मुनि शार्दूलं विश्वामित्रं तथैव च व्यासं मुनि नमः कृत्ये सर्वसात विशारदं विद्यायिकाय मनुष्य आचार्यास्य तपोधना तान् सर्वान् प्रणमाम्यहं यज्ञरक्षाकरान् सदा पूर्वरक्षतु गोविन्दो आग्रेया गरुडं ध्वजं याम्या रक्षतु वाराहो नारीसिंहस्तु नैऋतिं प्रतीच्यां केशवो रक्षेत् वायवं मधुसूदन उत्तरे श्रीधरो रक्षे दिशान्यां च गदाधर ऊर्ध्वे गोवर्धनोदरो हस्ताधरीणीधर एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दन शंखो रक्षेत् यज्ञाग्रे पृष्ठे खड्गस्तेव च वाम पार्श्वे गदाक्षेण क्षिणेषु सुदर्शन उपेन्द्र पातु ब्रह्माण आचार्यं पातु वामन अच्युतं पातु ऋग्वेदं यजुर्वेद मदोक्षज कृष्णस्य सामगे रक्षे दायर्मवदास्तदा उपदेष्टा तु यो विप्रस्थं रुद्रोऽवतु सर्वदा यजमान सपत्नीकं पुण्डरीकविलोचन वेदमन्त्रश्च कर्तव्या रक्षाशुभ्रश्च वर्ष्ये ततः गायत्री गणानां त्वा ज्ञातवेदस इति वेदमन्त्रान् पठेत् इति रक्षा विधानम्। अतः महालक्ष्मी पूजन विधि। इसमें स्वर्ण की महालक्ष्मी की मूर्ति गिन्नी स्वर्ण आभूषण कीमा रुपये आदि इन्हें महालक्ष्मी का स्वरूप मानकर लक्ष्मी का पहले ध्यान करे। जो श्री महालक्ष्मी विशाल कटी वाली, कमलों के समान विशाल नेत्रों वाली, नदी के आवर्त के समान गंभीर नाभि वाली, स्तनों के भार से नम्र हुई, अर्थात भक्त पुत्रों के लिए स्तन पान कराने के लिए नम्र हुई, श्वेत वस्त्र का उपरना किए हुए हीरे आदि मणि से जटित स्वर्ण कुंभों से स्नान कराई गई स्वरूप को भगवती महालक्ष्मी कमल पुष्पों के आसन पर विराजमान, कमल पुष्प हाथ में धारण किए सर्व प्रकार के मंगल कार्य करने में मेरे घर में सर्वदा विराजमान रहे।
अतः महालक्ष्मी पूजनम तत्रादो ध्यानम या सा पद्मनास्ता विपुल कटी तटी पदम पत्राय ताक्षी गंभीरावर्तनाम विस्तंबर नमिता शुभ्रवस्तोतरिया या लक्ष्मी दिव्य रूपे मगण खेचिते स्नापिता हेम कुंभे सा नित्यम पदम हस्ता ममें वसतु गृहे सर्वमंगल्ये युक्ता इति ध्यात्वा ओम सर्वलोकस्य जननी शूरस्तां त्रिलोचनां सर्वदेवमयी मीशां देवी मावन्यहम् ओम महालक्ष्मे नमे आवाहनं सर्वमर्पयामि इत्यावाहनम् ओम तत्काञ्चनं वर्णाभयमुक्तामणिविराजिताम् आम्लं कमलं दिव्यमासनं आतिगृह्यतां नित्यासनम् ओम गंगातीर्थसम्भुतं गन्धपुष्पा क्षतेयुतं पाद्यं ददाम्यहं देवी ग्रहणासु नमस्तुते इति पाद्यम् अष्टगन्धसमायुक्तं स्वर्णपात्रप्रपूरितम् अर्धे ग्रहाणं मध्यतं महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वलोकस्य या शक्ति ब्राह्मणविष्णुवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनं तस्यै महालक्ष्मी मनोहरम् इत्याचनम् ओम पंचाश्रते समायुक्तं जावो सलिलं शुभं ग्रहण विश्वजननी स्नानार्थ भक्तवत्सले इति स्नानम। ये संसार की माता भक्तों पर दया करने वाली पंचामृत का स्नान करे। इसके अनंतर ये पवित्र गंगा जल है, इसमें शुद्ध स्नान करे। दिव्यांबरम नूतम नम ही शोभम स्वाति मनोहरम देवी कृष्ण जगदम्बिके इति वस्त्रयुगम। ये जगन माता ये सुंदर नया वस्त्रों का जोड़ा है, आपके पति अर्पित है, ये स्वीकार करे। कापिलम दधि कुंदेन्दु धवलम वधु संयुक्तम स्वर्णपात्र स्थितम देवी मधुपर्क ग्रहण गो इति मधुपर्काम। कपिला गो की गुंद चंद्र की भांति श्वेत दही जिसमें मधु भी मिला है स्वर्ण पात्र में स्थित है, ऐसा मधुपर्क स्वीकार करें। ओम रक्त कंकण वैडीर्यु मुक्ता हार्दिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्त्री कुरुस्व भो। वैदर्यमणियम रत्नों से जड़ा हुआ कंकण हार आदि बड़ी श्रद्धा एवं प्रसन्नता से आपको भेंट है, स्वीकार करें। ओम श्री खंडागरु कर्पूर मृगान विषमन वितम विलेपनम ग्रहणासु नमस्तुते भक्तिवत्सलेति चंदनम। इस मंत्र से चंदन अर्पण करे। ओम रक्त चंदन समिश्र पारिजात समुद्भवम दत्तम ग्रहाणु चंदनम गंध संयुक्तम इति रक्त चंदनम। इसे लाल चंदन लक्ष्मी जी को अर्पण करे। ओम सिंदूरम रक्तवर्ण च सिंदूरम तिलक प्रिय भक्तिया दत्तम मया देवी सिंदूरम प्रतिगह्यताम इति सिंदूरम। ओम कुंकुमम कामदम दिव्यम कुंकुमम कामरूपिणम अखंड काम सौभाग्यम कुंकुमम प्रतिगह्यताम। इस मंत्र से रोली के सो चढ़ावे। ओम तैलानि च सुगंधानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि देशार्थ ग्रहण परमेश्वरीति सुगंधि तैलम। इस मंत्र से सुगंधि तेल इत्यादि चढ़ावे। ओम मंदार पारिजातादि ने पाटली केतकी तथा मारुआ मोगर चैवे ग्रहणासु नमस्तुते इति पुष्पाणि। इस मंत्र से पुष्पण अर्पित करे। ओम विष्णादिशय सर्वदेवानां प्रियां सर्वशुभोगनां क्षीरसागर संभूते दुर्वा स्त्री कुरु सर्वदा इति दुर्वा। इससे धूप अर्पित करे। आम पदम शंख जपा पुष्पे सत्यपत्रे विचित्रताम पुष्पमाला प्रयच्छामि ग्रहण त्वं सुरेश्वरी इति पुष्पमाला। इससे पुष्पमाला अर्पित करे। अथंग पूजा ओम चपलाय नमः पादों पूजयामि पैरों की पूजा करे। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि जांघों की पूजा करे। ओम कमलाय नमः कटी पूजा कटी की पूजा करे। ओम कात्यायने नाभि पूजम नाभि की पूजा करे। ओम जगन्माते नमः जठरम पूजयामि पेट की पूजा करे। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्ष पूजयामि जाति की पूजा करे। ओम कमलवासिन्ये नमः चैत्रे पूजयामि
नेत्रों की पूजा करे। ओम श्रिये नमः शिरे पूजयामि, सिर की पूजा करे। अतः पूर्वादि क्रमेणाष्टि चवष्ट सिद्धि पूजयत। ओम अणिमने नमः, ओम महिमने नमः, ओम गरिमने नमः, ओम लघिमने नमः, ओम प्राप्तये नमः, ओम प्रकारम्याय नमः, ओम ईशिताय नमः, ओम वशिताय नमः। इस प्रकार अष्ट मंत्रों से पूर्वादि के क्रम से अष्ट सिद्धियों का पूजन करें। आदि दिशाओं में 8 लक्ष्मियों का पूजन नीचे लिखे मंत्रों से करे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः इति। ओम वनस्पतिर्सोत्पन्नो गन्धाटयसु मनोहर आद्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् इति। धूपम ये मंत्र पढ़कर धूप देवे। ओम कपूरवती संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम तमोनाशकरम दीपम ग्रहाणम परमेश्वरी इति। दीपम इसे दीपक दिखावे। ओम नैवेद्यम ग्रहतम देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितम षड्रसे प्रणवितम दिव्यम लक्ष्मादेयी नमस्तुते इति। इस मंत्र से लक्ष्मी जी को नैवेद्य समर्पित करे। श्री महालक्ष्मी नमः। धूम्रमादापयामि दीपम दर्शयामि अमृत स्वरूपम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शीतलम निर्मलम तोयम कपूरणम सुधासिताम आचम्यतामिदे देवी जल प्रसिद्ध तम महेश्वरी इत्याचनम। इस मंत्र से आचमन कराए। ओम एला लवंग कर्पूर नागपत्रम देवीयुतम भूंगी फलेन संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम इति। तांबूलम आचमन के पश्चात इस मंत्र से तांबूल प्रदान करे। ओम फलेन फलितम सर्वत्रलोक्यम चराचरम तस्माद् फल प्रदानेक पूर्णा सन्तु मनोरथा इति। फलम इस मंत्र से ऋतु फल देवे। ओम हिरण्यगर्भस्थ हेमबीजम विभावसो अनंत पुण्ये फलदे मत शांति प्रयच्छ मे इति। दक्षिणाम इस मंत्र से दक्षिणा समर्पित करे। ओम चक्षुर्दय सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम आक्तिक्यम कल्पितम भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी इति। नीराजनम इस मंत्र से आरती करे। ओम यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे इति। प्रदक्षिणा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रदक्षिणा करे। ओम केतकी जाति कुसुमे मल्लिका मालती भवे पुष्पांजलि मया दत्तस्व वित्ते नमस्तुते इति मंत्रम। पुष्पांजलि इस मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करे। संके गंध पुष्पाक्ष तथायोन्यदाय विशेषार्थ ददात न मे जन्मनि दौर्भाग्यम न मे जन्म दरिद्रता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यामर्ध्य मे प्रतिगृह्यताम्। ओम सुरासेन्दादि किरीट मोकीयुक्तं सदा यतौ पादपङ्कज परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्या तव कामसिद्धिये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्या महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदायि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नां सा मे भूयात् त्वदर्चनात् इति। प्रार्थना इस मंत्र से प्रार्थना करे। नवात पूजन दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। साथ ही गणेश जी का तथा काली सरस्वती व कुबेर पूजन भी किया जाता है। महालक्ष्मी पूजन के अवसर पर दवात को भगवती महाकाली तथा लेखनी को भगवती सरस्वती का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है। तिजोरी गल्ला अथवा रुपयों की थैली की पूजा कुबेर के रूप में की जाती है। काली सरस्वती तथा कुबेर का षोडशोपचार पूजन आदि आसन पाद्य पद्य आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए। पूजन करने से पूर्व दवात कलम आदि पर मूली लपेट
देह में तथा रोली सिंदूर आदि लगाने की परंपरा है। इनके पूजन के अवसर पर ध्यान के विशेष मंत्र निम्न हैं। अतः मशीपात्रवाद पूजनम तत्रादो ध्यानम सदशिरेण शिरेग्रपाणं भयं हस्ते एदर्बिभ्रति घोराशं शीर्षा सजय सुरुचिरा मुनिक्तकेशा बलिं शक्राशकृपभावा शंसान् निलयां सत्योजलवाग्गदीशामाङ्गी कृतमेखलासङ्घ्रिदेवी भजे कालिकाम् ॐ महाकाले नमः। वशी त्वं लेखनीयुक्ता चित्रगुप्ता से स्थिता सदक्षराणां पत्रे च लेखे कुरु सदा मम या माया प्रकृति सक्लिश चण्डमुण्ड विमर्दिनी सा पूज्या सर्वदेवेश च अस्माकं वरदा भव। ॐ जातवेदे शुन्वांसे सोमराति यतो निदहाति वेद शनैः पर्षदति दुर्गाणि विश्रवानवेव सिन्धु दुरिताग्नि। ॐ महाकाली यागति चित्या वयम् ॐ महाकाले नमेति षोडशोपचारे पूजित। आवरण पूजा देवताओं के चारों ओर करना चाहिए। ओम काले नमः, ओम कपालिन्य नमः, ओम बुल्लाय नमः, ओम विप्रचित्ताय नमः, ओम कुरुकुलाय नमः, ओम विरुद्धिन्य नमः, ओम विप्रचित्ताय नमः, ओम वक्रप्रदाय नमः, ओम दिव्याय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम घनाय नमः, ओम बलाकाय नमः, ओम मात्राय नमः, ओम मुद्राय नमः। एतनो मंत्र गंधादिभिः पूजा कृतां या कालिका रोगरा सुबंधा वैश्यानुकूल वर्धना तुरेश जनेर्दनना बयाणी च सा देवी माता मान सौख्यदात्री यदि मंत्रेण पुष्पांजलि समर्पयेत। लेखनी पूजा सरस्वती के ध्यान का मंत्र शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमापाद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयभदा जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदां। देखनियों के आवरण पुत्र आम वाचित्ते नमः, ओम वाग्दिन्ये नमः, ओम अजिताय नमः, ओम विष्णुमायाय नमः, ओम हिंगुलाय नमः, ओम यज्ञ विद्याय नमः, ओम सिद्ध विद्याय नमः, ओम पदाय नमः, ओम पद्मायत्य नमः, ओम भुवनेश्वरे नमः। अतः नाम पूजा ओम लेखिन्य नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम ब्रह्मदाय नमः, ओम भारते नमः, ओम गिरे नमः, ओम वाचे नमः, ओम भाणे नमः, ओम हंसगमनाय नमः, ओम पदमस्ताय नमः, ओम शारदाय नमः। लेखनी प्रार्थना पत्र कृष्णानने कृष्ण जिह्वे चित्रगुप्ता शयानिते पुष्पांजलि ग्रहणं तम सदैव वरदा भव। हाथ जोड़कर प्रार्थना। या कुंद हिंदु सहारे हार धवला या शुभ्रभक्ता व्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या वेद पद्मासनम या ब्रह्मा युद्ध शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता श्यामां पार्थ सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम् तरुण सकल बिंदो विभ्रति शुभ्रकांति कुचभरन मितांगी सन्निभस्ना चिताब्जे निजकरे कमलोदल लेखनी पुस्तक श्री सकल विभव सिद्धि मातु वागदे। अतः द्रव्य निधि स्थान कुबेर पूजन प्रार्थना का मंत्र ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेर महाव्यामी स्थापयामी इत्यावाह्ये षोडशोपचारे संपूजे। ओम धन्धाय नमस्तुभ्यं निधि पदं तिहाय च भवन्तु सत्प्रसादान्मे धन धान्यादि संपद। तुला पूजन दीपावली पर कुछ स्थानों पर तुला तराजू एवं मानदंड मीटर या पैमाना पूजन करने की भी प्रथा है। निम्न मंत्र से
आह्वान स्थापना कर षोडशोपचार पूजा करे। नमस्ते सर्वदेवानां सक्रीतवे सत्यवासिते साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिनां तुलाय नमे तुलामां वाहयामि इत्यावाचे गंधदिवी संपूजयेत् इति द्वीपपूजनम। नीचे लिखे मन से गंध अक्षत पुष्प आदि से दीपक की पूजा करके महालक्ष्मी को निवेदन कर देवे। वो दीपम त्वं ब्रह्मरूप अंधकार निवारक इवाभया कृता पूज्यां ग्रहणस्तेज प्रवर्धयेत्। ओम दीपाय नमः। नीचे लिखे मन से आरती करके प्रदक्षिणा करे। दीपावली मया दत्तां ग्रहणं त्वं सुरेश्वरी आरातिक प्रधानेन ज्ञान दृष्टि प्रदा अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तदेव च उत्तम सौ तेजस्तु दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां पुष्पांजलि। ओम पुष्पांजलि ग्रहणं तं पादं जयुगार्पितं मया वक्न्या सुमनसा प्रसीद परमेश्वरी। प्रार्थना नीचे लिखे 11 मंत्रों से प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्तो प्रपन्नानां सा मे भूयात् वदर्शनात् विश्वरूपस्य भार्यासी पद्मे पद्मनालये शुभे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरात्रि कुरुष्व मे। वर्षाकाले महाघोरे यन्मया दुष्कृतं कृतं सुरात्रि प्रभाते तन्मे लक्ष्मी पाहतु। या रात्रि सर्वभूतानां या च देशेष्वस्थिता सहस्रे प्रिया या च सामस्तु सुमंगला। माता तं सर्वभूतानां देवानां षष्ठी संभवा आख्याता भूतले देवी शुक्रात्रि नमस्तुते। दामोदरी नमस्तेस्तु नमस्ते लोक्या भातृरे नमस्तेस्तु महालक्ष्मी त्राहि मां परमे। शंकर चक्र गदास्ते शुभ्रवर्णे सुवासुने मम हतते वरम देवी सर्वसिद्धिप्रदायिनी। नमस्तेस्तु महालक्ष्मी महासौख्यप्रदायिनी सर्वदा देहि मे द्रव्यं दानाय मुक्तिहेतवे धनं धान्यं धराहर्षं कीर्तिमायुष्यं दुर्गानदन्तिने पुत्रान् महालक्ष्मी प्रयच्छ मे। यन्मया वाञ्छिते देवी तत्सर्व सफलं कुरु न बाध्यन्ता कुर्माहि संकटान् मे निवारे। न्यूनं वाप्यतुलं वापि यन्मया मोहितं कृतं सर्वतदस्तु संपूर्ण त्वदत्प्रसादन् महेश्वरी। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देके आशीर्वाद देवे तथा महालक्ष्मी इत्यादि पढ़कर अक्षत लेकर यान्तु देवे का ताओं का विसर्जन करे। ओम श्री महालक्ष्मी पूजन विधिनुमतिरिक्तं तत्सव। ब्राह्मणानां वचनात् श्री गणपति प्रसाद संपूर्णमस्तु विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मां किम इष्टकामं प्रसिद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च। तत्पश्चात श्री सूक्त के मंत्रों से पाठ करें। संपूर्ण रात्रि में 108 पाठ श्री सूक्त या गोपाल सहस्त्र नाम के करे तथा प्रातः श्री सूक्त से हवन करे तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। अतः दीपावली की कथा। एक समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनय की, भगवान कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारा नष्ट राज्य पुनः प्राप्त होगा, राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज्य किया करते थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार अपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की कि उसमें जब 99 यज्ञ हो चुके एक ही अंतिम था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छिन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचा, किंतु उसका कुछ भी उपाय वे न कर सके। तब सब देवता इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर साई विष्णु भगवान के यहाँ गए। पूर्व सूक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर
इन्हें अपने अपने धाम में भेजा। स्वयं भगवान वामन का अवतार धारण करके सोमा यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पांव से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर धारण किया। इतना होने पर भी वामन देव जी ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या के 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी जनता दीपदान, दीपावली, दीप पूजा आदि करके उत्सव मनावे। लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, ये वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। ये कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और इंद्र का भय दूर कर दिया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले के घर कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक एक नगर में एक राजा था। उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर 20 कीमती नौलख का हार को उतारकर वहां रखकर स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी। उसे लेकर वह उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। जो चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हुई। रानी ये देखकर उदास हो महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। ढिंढोरी वाले को बुलाकर उसके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरी पिलवा दी कि जो रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा। ढिंढोरी फिर गई। दूसरे दिन एक वृद्धा हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने इनाम मांगने के लिए कहा। उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी का पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन न करे, केवल यह सब मैं ही करूँगी। इसके लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब मेरे घर में भिजवा दे। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा? वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थिर रहती है। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा, प्रथम मैं करूँगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर पर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजा प्रसादों से लेकर रंग की झोपड़ी तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली उत्सव में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी महालक्ष्मी पूजन करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इति महालक्ष्मी कथा समाप्त। श्री लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम गो निज दिन देव, तुम गो निज दिन देव, हर विष्णु दात। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमात मैया, तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा द्याम, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति गात। जो कोई तुमको ध्याना, जो कोई तुमको रिधि सिद्धि धन बाधा। ओम जय लक्ष्मी, तुम्हें बाधाल निवासिनी, तुम ही सुखदात मैया, तुम ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाश भवनिधि की मात। ओम जय लक्ष्मी, जिस घर तुम रहती तय सब सदगुणी आता है मैया, सब सदगुणी, सब संभव हो जाना, सब संभव हो, अमन नहीं घबरात। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो राता है मैया, वस्त्र न हो रात। खान पान का वैभव, खान पान वैभव सब तुम दे हाथ। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीर दधी जात मैया, क्षीर दधी जात।
रत्न चतुर्दश तुम भी कोई नहीं बात, मैया कोई नहीं बात। ओम जय लक्ष्मी मात। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गात, मैया प्रेम सहित गाता बुरे आनंद समात, बुरे आनंद समाता बाबे उदरित। ओम जय लक्ष्मी मात।